रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आया है। शुरुआत करते हैं विवेक श्रीवास्तव आपसे। 60 सेकंड स्टार्ट नाउ। ये जो बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति है, ये डिविजिव राजनीति है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द हैं। चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, आप डरा रहे हैं। आप कह रहे इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, तो वरना इसी देश के एक और धर्म से आपको खतरा है। कहां जाएगा देश? आपको यूनिफाई करना है। और ये जो डर की राजनीति है, ये प्रोग्रेसिव राजनीति नहीं है। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा, जहां जहां बीजेपी पहुंचती है भाई को भाई से लड़वाती है, यूनिफिकेशन की बात नहीं करती, ना जाति की बात करती है, वेलफेयर ऑफ दलित्स की बात नहीं करती, वेलफेयर ऑफ ओबीसीज की बात नहीं करती है। ओनली डिवीजन, डिवीजन एंड डिवीजन। सिर्फ इनको वोट दीजिए और हिंदू खतरे में है साहब। और सबसे बड़ा चैंपियन कौन है हिंदूज का? भारतीय जनता पार्टी करिए हम। तो हमारे पास आइए, हमें वोट दीजिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। हम 85% हिंदू हैं, हमारा मुल्क है, हम सेफ हैं, कोई किसी से डर नहीं है। और ये जो चलाते हैं बैठ करके एजेंडा बीजेपी के आईटी सेल वाले, इससे सबको बचने की जरूरत है। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। ओके, शहजाद पूनावाला, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्यों? टी शर्ट भी आपने वही डाली है। देखिए, एक रहेंगे और सेफ रहेंगे ये तो सांप्रदायिक बयान है, परंतु वोट जिहाद का बयान जो है वो सेकुलर बयान है। जब ये मुस्लिम तंजीम बोलती है कि ईमान वालों जरा सोचो और एक हो जाओ और एमवीए को वोट दो, तब ये इनके लिए सेकुलर है। जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला जाता है, तब उनके लिए सेकुलर है। जब बोला जाता है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे समाजवादी पार्टी की ओर से, तब वो सेकुलर माना जाता है। बोला जाता है मठाधीश जो है वो माफिया होते हैं, वो सेकुलर होता है। तो मैं इनसे सिर्फ इतनी बात पूछना चाहता हूं, उन्होंने अभी कही बात यूनिफिकेशन की। कल आपने देखा होगा, आज भी देखा होगा कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 370 को फिर से लागू करने के लिए रेजोल्यूशन इंडिया अलायंस के लोगों ने पारित किया। इसका मतलब क्या है कि भारत जुड़ेगा नहीं, भारत के दो टुकड़े होंगे, बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होगा। 70 वर्ष के बाद जो आरक्षण का लाभ वहां के वाल्मीकि समाज को मिला है वो उनको नहीं मिलेगा। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इस रेजोल्यूशन को ये मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसके बारे में एक बार बता दें। और आज मैं आपको बताता हूं, विजयन जी ने एक बयान दिया है। आज विजयन जी ने बोला है कि कांग्रेस पार्टी जमाते इस्लामी आतंकी संगठन का सहारा ले रही है। अब विवेक जी बता दे कि कांग्रेस को केरला में बोलते हैं ये कुश्ती करो और दिल्ली में बोलते हैं दोस्ती करो। तो मुझे लगता है कि इनका ना मिशन है ना विशन है, केवल आना है हिंदुओं को डिवीजन करने के लिए। ये इनकी असलियत है। ओके, क्या आपको लगता है कि जाति में बांटना एकता की बात है और हिंदू धर्म की एकता की बात करना डिवीजन की बात है? इसमें विरोधाभास है बड़ा। जाति में बांटना एकता की बात है और हिंदू धर्म की एकता की बात करना डिवीजन की बात है। कैसे समझाएं प्रदीप बाटी, सपा प्रवक्ता? ये दोनों चीजें अलग हैं। सामाजिक, जब जाति की बात की जाती है तो जाति में सामाजिक न्याय की बात की जाती है। जातियों की गिनती होती है तो जाति गिनती के हिसाब से आपको ये पता चलता है कौन सा वर्ग किस हालत में है, उसको वो कितना पीछे रह गया, उसके हिसाब से आप पॉलिसीज बनाते हैं। जब आपके पास पॉलिसीज क्लियर होंगी तो आप उनकी जनगणना करके पॉलिसीज जो क्लियर करेंगे उसके बाद ही आप उनका भला कर सकते हैं। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वाली भाषा किसी भी संवैधानिक पद पे आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने नहीं दी होगी। ये सबसे ज़्यादा विध्वंसकारी और सबसे ज़्यादा विभाजनकारी बयान है जो आज तक इंडियन पॉलिटिक्स में नहीं बोला गया। और ये डर है, किसका डर है? अगर पीडीए इकट्ठा हो रहा है तो ये डर है योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी को कि जिस दिन उनका वोट कटेगा उस दिन वो सत्ता से बाहर होंगे। तो बंटने का वोट उनका मतलब ये नहीं है कि बांटे जा रही है जाति के आधार पर बांटेंगे या धर्म के आधार पर, उन्हें अपनी वोट की चिंता है और उसी आधार पर वो बांटना चाहते हैं। आपने 60 सेकंड में बोला, मैं फिर एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका 10 सेकंड में जवाब दीजिए। आप सिर्फ हिंदुओं की जाति में ही समानता की बात कर रहे हैं, मुस्लिम की जाति में आप समानता की बात नहीं कर रहे हैं? देखिए, हमने जब पीडीए बोला है तो पीडीए में सब सम्मिलित है, पहली बात। और जब नहीं मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं? नहीं सर, मेरा प्रश्न ये है, आप सिर्फ हिंदू की जाति में समानता की बात कर रहे हैं, मुस्लिम की जाति में समानता की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां सब बराबर है ना। हमने धर्म की बात करी है, हमने जाति जनगणना बोला है। और जाति जनगणना जब होगी तो हिंदुओं की भी होगी, सिखों की भी होगी, मुसलमानों की भी होगी। ये क्लियरिटी होनी चाहिए। एक सेकंड, अपनी टर्न पे। ओके, स्वामी दीपांकर, देखिए समानता की बात हो रही है लेकिन एक है तो सेफ है, ये नारा विभाजनकारी है। आप इससे कितना सहमत हैं? क्योंकि आपकी तो अपनी एक यात्रा चल रही है, भिक्षा यात्रा। अगर यथार्थ को विभाजनकारी कहूं तो फिर मैं सत्य किसे कहूंगा? मेरे लिए ये सोचने जैसा होगा जी, कैसे यथार्थ है और कैसे ये सत्य है। अब से 90 में चले जाइए, कश्मीर सबसे पढ़ी लिखी कौम थी, ब्राह्मण, 6 महीने में साफ दादा।
हिंदकुश देख लीजिए, कांधार देख लीजिए, लाहौर 1947 पढ़ी लिखी कौम थे, सिंधी, पंजाबी, हिंदू कहाँ चले गए 6 महीने में? पाकिस्तान से लगभग गायब हो चुके हैं। बांग्लादेश लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। किसी को सोचना हो तो गूगल चलाइए, देखिए क्या इसमें कोई हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी, क्या इतना क्लियर कहीं दिखता है क्या? जिस दलित का जिक्र कर कर हम लोग डिबेट का शुरुआत करते हैं, वहां क्या हुआ दलितों के साथ? बुजुर्गों को उल्टा टांगा गया, उस पर किसी की नजर जाती है। पर एक चीज मुझे बड़ी दुखद और बड़ा तकलीफ दे लगता है कि हम लोगों का विलाप और हम लोगों का दुख भी जाति देखकर होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। जो किसी के साथ घटित हो रहा है इस देश में, ये बच्चा बैठा है, ये कोई है, ये मेरा भाई है, मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है। इसीलिए मैं आज से नहीं कह रहा हूं, तकरीबन 2 साल से। बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। आप अपने 60 सेकंड में बोले ना दादा, अपने 60 सेकंड में बोलिए। अपने 60 आपके भी सेकंड 60 में सेकंड बोलिए, कंप्लीट हो मुझे गए बोलने वैसे। बोलिए 5 सेकंड। एक शब्द मात्र कहना चाहता हूं जी। कि अब बहुत हुआ जातियों में बंटना दादा, आज जरूरत है हिंदुओं को एक होने की और जातियों में ना बंटने की। और आज भी एक नहीं हुआ तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जो आप बंगाल में देख रहे हैं, जो आप केरला में देख रहे हैं, वो आप कल यहां देखेंगे। जी जी, तस्लीम रहमानी, एक तरफ बात होती है जाति में बंटने की, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने धर्म की बात करके जाति की काट को ढूंढ लिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा। इसलिए कि ये देश हज़ारों साल से मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ातों का, बरादरियों का, मज़हबों का, ज़बानों का, रीजन्स का, सबका मिक्सचर होकर भी एक रहा है और एक है, और किसी को डर नहीं है। इस विभिन्नता में ही एकता भारत की हमेशा निहित रही है, हज़ारों साल से रही है, आज भी है। डर किसी को लगता है तो मोदी जी को लगता है, डर किसी को लगता है कि बीजेपी को लगता है, इसलिए कि उनको वोट नहीं मिल पाता है और वो उनकी सत्ता कमज़ोर हो जाती है। डर ये है, डर भारत को नहीं है। भारत नहीं टूटा, भारत नहीं टूटेगा। बीजेपी टूट सकती है, बीजेपी को शिकस्त हो सकती है, हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वालों को शिकस्त हो सकती है, इसलिए कि 1906 में हिंदू महासभा की पहली पॉलिटिकल हिंदुत्व के पॉलिटिसाइजेशन से लेके आज 124 साल में भी अगर हिंदुत्व के नाम पर वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को या आरएसएस या इन लोगों को, सिर्फ 16%, पूरे देश का 16% इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन आज तक भाजपा को मिल सका है। ये वो रीजन है और ये वो बैकग्राउंड है जिसकी वजह से योगी जी को कहना पड़ा कि बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि मैं ये मानता हूं कि बटना और कटना ये कोई टर्म, ये एक उन्होंने सेट की हुई है टर्म, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कम से कम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पिच पे नहीं खेलना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग बात आपने बोली। खेलना चाहिए। जी जी जी, अपोजिशन की कमजोरी है। ओके, मोर देन 60 सेकंड्स यू मेड योर पॉइंट। अपनी पिच नहीं बनाते। टाइम लिमिट को फॉलो करिए, टाइम लिमिट को फॉलो करिए। संजय गुप्ता, ये बटने कटने पर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आप किस साइड पर सेफ साइड पे हैं? आप किस साइड पर आप हैं? देखिए, योगी जी ने जो कहा बटेंगे तो कटेंगे, ये एक ऐसा नारा है और ये ऐसा तीर है जो किसकी तरफ है ये किसी को पता ही नहीं। अच्छा। हर कोई अपनी अपनी आकलन इसके अंदर कर रहा है कि किसी को लगता है कि आपका तीर किसकी तरफ है? देखिए, हमारे तो तीर विकास की तरफ है। एक तरफ हमारे मन में राम बसते हैं और दूसरे हम अपने काम को ध्यान में रखते हैं। तो जो एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो अपनों को ही साथ ना रख सके उसे नासमझ इंसान कहते हैं। जय श्री राम।